नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में सियासी परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, उसमें आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम में बहुत बड़ी हलचल मचने वाली है। और लगातार हर एक एपिसोड के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ अपडेट कर रहा हूँ कि आखिरकार कब, कैसे और क्या हो रहा है। तो इस वक्त जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है, वह सिर्फ और सिर्फ दो का अंतर है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष में दो का अंतर है। अगर 116 पार्षद आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के हैं, तो 114 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं। सिर्फ दो का अंतर है। कांग्रेस के 8 पार्षद हैं। अब सवाल यही उठता है कि बदली हुई सियासी परिस्थितियों में कांग्रेस का क्या होगा। विधानसभा चुनाव में अगर आप देखें तो बड़ी तल्खी रही। अजय माकन ने जिस तरह से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी को घेरा, तो साफ तौर पर यह दिखा रहा था कि अब भविष्य में रिजल्ट चाहे जो हो, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक नहीं हो सकते, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक नहीं हो सकते। तो यही वजह है कि अब ये मानकर चला जा रहा है कि जब भी चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी का मसला हो, मेयर का इलेक्शन हो, तब कांग्रेस कम से कम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करने जा रही। तो ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए कि अगर कांग्रेस का साथ आम आदमी पार्टी को नहीं मिला, तब आम आदमी पार्टी से मेयर का जो हाथ इलेक्शन है, यानी जो मेयर का चेहरा है, आम आदमी पार्टी का जो मेयर है, वह आम आदमी पार्टी के हाथ से जा सकता है, अरविंद केजरीवाल के हाथ से जा सकता है। दूसरा, अगर ये देखा जाए कि 12 सीटें अभी भी खाली हैं, जिसमें से 11 में वो लोग, 8 वो लोग जो बीजेपी से जीते, 3 वो लोग जो आम आदमी पार्टी से जीते और एक कमलजीत सहरावत के सांसद बनने से खाली हुई सीट। कुल मिलाकर 12 सीटों पर उपचुनाव कब होगा? क्या कुछ दिन में इसका अनाउंसमेंट होना है या आगे कैसे होगा? तो दिल्ली नगर निगम का एक्ट ये कहता है कि दरअसल यह इलेक्शन पहले नहीं हो सकता, यानी वैकेंट सीटों पर इलेक्शन हमेशा होगा, वह होगा मेयर के चुनाव के साथ। यानी जब मेयर का इलेक्शन हर साल फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में होता है, तब उस दौरान ये इलेक्शन जो है बाकायदा होगा और उसके बाद बाई इलेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी बाई इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाती है, तब ये माना जा सकता है कि उसके हाथ से सत्ता की चाबी नहीं जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होने की स्थिति में ये माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी का कब्ज़ा जो मेयर और साथ ही साथ स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है उस पर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस का साथ नहीं होना वह उसको एक बड़ी कह सकते हैं बड़ा झटका दे सकता है आम आदमी पार्टी को। तो सत्ता की चाबी अब इसी 12 सीटों के इलेक्शन पर टिकी है। कांग्रेस के पार्षद, 8 पार्षद क्या करेंगे इस पर टिकी है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साफ तौर पर दिखाती हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि जो आम आदमी पार्टी का शासन है, खासकर दिल्ली नगर निगम में, वह एक के बाद एक तरीक़ों से खिसकता जा रहा है। लेकिन अभी भी पूरा मैदान खाली नहीं हुआ है, क्योंकि 12 सीटों पर बाई इलेक्शन और कांग्रेस का साथ देना यह आम आदमी पार्टी को बचा सकता है। और तीसरा, क्रॉस वोटिंग भी होती है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। तो हो सकता है कुछ पार्षदों का मन बदल जाए और वह बीजेपी के पार्षद आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट कर दें। कम से कम सियासी तौर पर ऐसा तो लगता नहीं है कि बदली हुई सियासी परिस्थितियों में ऐसी कोई चीज़ हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के ये साफ देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ चीज़ें बन रही हैं, खासकर परिस्थितियां बन रही हैं, वो अपने आप में एक बड़ा सेटबैक हो सकती हैं। तो अब इस सेटबैक से आम आदमी पार्टी कितना बच पाएगी, कितना वो ताकत लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।